जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, भजन भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हर साल मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भैरव अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2025 में 12 नवंबर को भैरव अष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए भक्तजन भैरव अष्टमी का व्रत भी करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2025 में अष्टमी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को रात 11:08 से होगी और यह 12 नवंबर रात 10:58 तक रहेगी। इस विशेष दिन पर भगवान काल भैरव की पूजा होती है, जो कि भगवान शिव के ही उग्र रूप हैं। मान्यता है कि काल भैरव अष्टमी वाले दिन काल भैरव भगवान की अगर विधि विधान से पूजा की जाए तो जिंदगी में नकारात्मकता दूर भाग जाती है, साथ ही कई तरह के ग्रह दोष भी खत्म होते हैं। इसे करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के साथ राहु, केतु या शनि दोषों के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। इसके अलावा इस दिन काल भैरव बाबा को पूजने से हर तरह का डर भी खत्म होता है। तो आइए जानते हैं व्रत और पूजा की विधि। माना जाता है इस व्रत वाले दिन पूजा की विशेष विधि अपनानी होती है। श्रद्धालुओं को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान काल भैरव की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप, धूप और पुष्प अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। इस दिन श्रद्धालु काल भैरव मंदिर में या घर पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर भैरव बाबा का ध्यान कर सकते हैं। पूजा में विशेष रूप से काला तिल, तिल का तेल, काले कपड़े, सुपारी और मिष्ठान अर्पित किए जा सकते हैं। भगवान काल भैरव का सबसे प्रिय भोजन जलेबी या इमरती मानी जाती है, इसलिए इसे भी भोग के रूप में चढ़ाया जा सकता है। पूजा और अर्चना के बाद आरती और ओम भैरवाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें और भजन कीर्तन करें। इस दिन व्रतकर्ता यदि संभव हो सके तो पूर्ण उपवास रखे, नहीं तो फलाहार का सेवन भी किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं काल भैरव अष्टमी का क्या महत्व है। भैरव अष्टमी का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है। यह तिथि भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव के प्रकट होने का दिन मानी जाती है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान काल भैरव का प्राकट्य हुआ था। इस तिथि पर उनकी पूजा करने से साधक को भय, पाप और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है। इसका महत्व इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान शिव ने ब्रह्मा द्वारा किए गए अहंकार और अन्याय के विरोध में अपने आक्रामक रूप काल भैरव को प्रकट किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश शिव का अपमान किया, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के 5वें सिर का नाश किया। उसी दिन से यह तिथि भैरव अष्टमी के रूप में मनाई जाती है। इसे काली शक्ति और समय मृत्यु के प्रभुत्व का प्रतीक माना जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन किए गए कुछ सरल उपाय जीवन में बाधाओं से मुक्ति दिला सकते हैं। आइए अब जानते हैं भगवान भैरव की पूजा का शुभ व महा उपाय, जिसे करते ही दूर होते हैं बड़े से बड़ा भय। भैरव अष्टमी का यह दिन भक्तों के लिए विशेष अवसर माना जाता है, जब वे अपने जीवन की नकारात्मकता, भय और बाधाओं से मुक्ति की कामना करते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि जो व्यक्ति इस तिथि पर सच्चे मन से भैरव बाबा की पूजा करता है और नियम पूर्वक व्रत रखता है, उसके जीवन में हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है। इस दिन किए गए छोटे से छोटा उपाय भी बड़ा प्रभाव दिखाता है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। सबसे पहले उपाय कुत्ते को भोजन या मीठी रोटी का उपाय। भैरव बाबा का वाहन काला कुत्ता माना जाता है, इसलिए ज्योतिष के अनुसार इस दिन किसी काले कुत्ते को रोटी खिलाना शुभ माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान काल भैरव का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को इस दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी या फिर मीठा पुआ खिलाना चाहिए। काल भैरव भगवान की पूजा का यह उपाय रात्रि के समय करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने से साधक के जीवन में आ रही बाधाएं और शत्रु भय दूर होता है। साथ ही ऐसा करने से राहु, केतु से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं और घर में शांति बनी रहती है। दूसरा उपाय है दान से भगवान भैरव करेंगे कल्याण। सनातन परंपरा में किसी भी व्रत या देवी देवता की पूजा में दान का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। ऐसे में काल भैरव अष्टमी के व्रत या पूजा का पुण्य फल पाने के लिए साधक को इस दिन विशेष रूप से दान करना चाहिए। इस दिन भैरव बाबा के मंदिर में नारियल या काले तिल चढ़ाएं।
भैरव मंदिर में नारियल, सिंदूर या काले तिल अर्पित करने से धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। यह उपाय व्यापार में उन्नति और नौकरी में तरक्की के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। इसके अलावा सरसों के तेल, काला नमक, काली उड़द, पूजा के लिए प्रयोग में आने वाली धूप आदि का दान भी करना चाहिए। तीसरा उपाय है नींबू का महा उपाय। भगवान भैरव की पूजा में नींबू को चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। ऐसे में कालाष्टमी के दिन भगवान भैरव को नींबू की माला या फिर 5 नींबू अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि भगवान भैरव की पूजा के इस उपाय को करने पर व्यक्ति पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता और तमाम तरह के कष्टों से वो बचा रहता है। चौथा उपाय है दिए का उपाय, क्योंकि दीपक से ही दूर होंगे सारे दुख। इस दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान भैरव का आशीर्वाद पाने के लिए साधक को किसी भैरव मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही भगवान भैरव के चित्र या मूर्ति के सामने सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाना चाहिए। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और व्यक्ति को आत्मविश्वास प्रदान करता है। दिए से जुड़ा यह उपाय शाम के समय ही करना चाहिए तथा उसे जलाते समय अपने मन में ओम काल भैरवाय नमः या ओम हीम काल भैरवाय हम फट स्वाहा मंत्र का जप करते रहना चाहिए। इसके अलावा जो उपाय है वो काल भैरव के स्रोत का उपाय है। भैरवाष्टमी के दिन साधक को भगवान भैरव की पूजा में काल भैरवाष्टकम का विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। इस दिन भैरव चालीसा का पाठ करें। रात्रि के समय भैरव चालीसा या काल भैरव अष्टक का पाठ करने से भय, रोग और शत्रु नष्ट होते हैं। इस उपाय से मन की शांति और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास से भैरव चालीसा, काल भैरव अष्टकम या ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करता है, उन्हें शीघ्र ही काल भैरव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन की गई साधना और दान पुण्य से पापों का नाश होता है और सभी दिशाओं से शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब जानिए कि आखिर इस दिन हमें किन किन चीजों से परहेज करना चाहिए, यानी इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन काल भैरव बाबा की पूजा होती है और इस दिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस दिन ना करें ये गलतियां। तो सबसे पहला, काल भैरव अष्टमी के दिन बड़े बुजुर्गों की खूब सेवा करनी चाहिए, मन में उनके प्रति प्रेम लाना चाहिए। इस दिन अपने मन को शांत रखना चाहिए। पूजा करते वक्त किसी के लिए भी बुरा भाव मन में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, काल भैरव जयंती वाले दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से हमें बचना चाहिए। नॉनवेज समेत हर तरह के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। जबकि पूजा में इन चीजों को आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन इनका सेवन आप भूल कर भी नहीं कर सकते। तीसरा, इस दिन साफ सुथरे रहें। वैसे तो हर दिन पवित्र रहना चाहिए, लेकिन इस खास दिन पर इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। काल भैरव जयंती पर स्नान करके मन में वासना के विचार को तो बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। अगर खुद के मन पर कंट्रोल कर लेंगे तो आपकी ये पूजा भी सफल मानी जाएगी और आपको इसके कई फायदे भी मिलेंगे। चौथा, आपको ये मालूम होना चाहिए कि काल भैरव बाबा का वाहन एक कुत्ता है। उन्हें जानवरों से काफी लगाव है। ऐसे में काल भैरव जयंती पर विशेष रूप से जानवरों के प्रति कोई गलत व्यवहार आप ना करें। अगर आप इन दिन भोजन इन्हें कराएंगे तो आप पर काल भैरव बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो जरा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।